आप सबको नमस्कार। मैं उमेश कबीर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी इस टीम के साथ जिसका नाम है ताना बाना। आज हम सब आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं कबीर साहब की वाणियों को लेकर। तो मैं आप सबको अपने साथियों से परिचय करा दूँ। आप मेरे बगल में देवेंद्र दास तेजू जी हैं जो हारमोनियम पे हैं। उनके बगल में गिटार पे आप कृष्णा जी को देख सकते हैं और हमारे बगल इस तरफ गौरव जी हैं। ये हमारी टीम है जिसका नाम है ताना बाना। हमारी ये टीम कबीर साहब की वाणियों को गाती है और हम कोशिश करते हैं कि हम कबीर साहब की वाणियों को वास्तविक अर्थों में और वास्तविक रूप में आप सब तक पहुंचा सकें। इस क्रम में मैं ICCR को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सबको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अवसर दिया ताकि हम कबीर साहब की वाणियों को आप सब तक पहुँचा सकें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कबीर साहब की साखियों को और गुनते हैं उन्हें अपने जीवन में।
भला न बोलना, अति भली न चूक। अधिका भला न बरसना, अधिका भला न बरसना, अधिका भला न बरसना, अधिकी भली न पढ़ी पढ़ी जग मुआ
सजना सहज है सहज नारी गाने कंचन सजना सहज है सहज नारी गाने कंचन सजना सहज है सहज नारी गाने मान बड़ाई ईर्ष्या मान बड़ाई ईर्ष्या मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ सजना जाकी मोटी हाय दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय बिना जीव के सांस ले बिना जीव के सांस ले लो अब सम हमसे रीत कर कहिया एक प्रसंग सतगुरु हमसे रीत कर कहिया एक प्रसंग सतगुरु हमसे रीत कर कहिया एक प्रसंग बरसा बादल प्रेम का बरसा बादल प्रेम का बरसा बादल प्रेम का बीज गया सब
यात्री तो हर कोई है, हम हों, आप हों या कोई और है। हम सब यात्रा कर रहे हैं, मतलब हम लोग बटोही हैं, चलने वाले हैं। लेकिन कबीर साहब जब बटोही की बात करते हैं, यात्री की बात करते हैं, तो कहते हैं सावधान रहो, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे गठरी में, मतलब साथ में जो सामान लेके चल रहे हो उसमें चोर लगा हुआ है। कब क्या चुरा ले जाएगा कोई नहीं जानता। अब चोर कौन है वो, इसे कबीर साहब बखूबी बताते हैं अपने इस भजन के माध्यम से। 5, 25, 3 है चोरवा, 5 है, 25 है, 3 है। पूरा का पूरा दर्शन छिपा है कबीर की इस बात में। लेकिन जो कबीर साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सब कुछ वो चुरा ले जाए। तो आइए कबीर साहब के दर्शन को समझते हैं कबीर साहब की इस वाणी से, जहां कबीर साहब कह रहे हैं कि ये बटोही तुम क्यों सो रहे हो, जग जाओ, क्योंकि तेरे गठरी में चोर लगा है। आइए सुनते हैं। गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे, बटोहिया
लागा चोर बटोहिया का सोवे रे बटोहिया का सोवे बटोहिया साहब मेरा एक है दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं साहब खड़ा रिसाए। कबीर के यहां साहब भी नाराज होता है, वो सतगुरु भी नाराज होता है। लेकिन कबीर के यहां जो भक्ति है उससे ना तो साहब नाराज होता है और ना तो किसी को नाराज रहने देता है। इसलिए शायद कबीर साहब बड़ी अच्छी एनालॉजी यूज करते हैं और कहते हैं कि आपके अंदर जो आत्म तत्व है या आपकी जो आत्मा है वो 5 पिंजड़े में बंद है, पंच तत्व रूपी पिंजड़े में बंद है। और बताते हैं कि वो जो 5 तत्व का पिंजड़ा है वो कैसे फेक है और कैसे उसमें मुनिया बंधी हुई है, परेशान है। आप सबके घर में निश्चित ही कोई एक प्यारा सा पंछी होगा और उस पक्षी को आपने पिंजड़े में बंद कर रखा होगा। कबीर साहब भी इस आत्मा को पक्षी कहते हैं और इस तन को पिंजड़ा कहते हैं और कहते हैं कि कैसे उस पिंजड़े में कैद परेशान है, हैरान है, तमाम मुसीबतों का मारा है। मृत्यु का डर उसे पल पल सताता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वही मुनिया अलख डाल पर बैठ जाए, ज्ञान रूपी डाल पर बैठ जाए, तो उसे यमराज से भी डर नहीं लगता। तो आइए अपने उस मुनिया को हम सब कहते हैं कि कबीर साहब किस वाणी को समझे और उस पिंजड़े से मुक्त हो जाए। तो कबीर साहब की ये वाणी सुनते हैं और कबीर साहब की मुनिया 5 तत्व का पिंजड़ा, यमराज, इन सबको समझते हैं और हर उस डर से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़े डर से दूर हो जाते हैं जो मृत्यु का डर है। आइए चलते हैं कबीर साहब की इस यात्रा पर।
जीवन के कुछ सच ऐसे हैं जो सबको पता है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है। वास्तविक अर्थों में क्या वो सच सच है? और उसमें से एक बड़ा सच ये है कि हर किसी को जाना है। कहाँ जाना है? साईं की उस नगरी में जाना है। अगर इस बात का बोध हम सबको हो जाए, अगर मृत्यु बोध हमें हो जाए, तो कबीर साहब की बातें कितनी सार्थक और सच हो जाएंगी। इसलिए कबीर साहब उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे पत्ता जो है जब पेड़ से टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, ठीक इसी तरह से आपके 5 तत्व के इस पूतरे में जो पंछी है वो अगर यहां से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और ये हर किसी के साथ होगा। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने मन को सुधार लो, क्योंकि हर किसी को जाना है सिर्फ और सिर्फ वही उस साईं के यहाँ। तो देखें कबीर साहब कैसे ये बात समझाते हैं हम सबको। आइए देखते हैं और समझते हैं कबीर की इस वाणी को। जगना ये अपना बेगाना है, जाना है रे जाना है रे जाना है साईं की नगरिया जाना है। जगना ये अपना 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 बेगाना है,
कबीर साहब मिलन की बात करते हैं। कबीर कभी दुल्हन बन जाते हैं और दुल्हन बनकर उस पिया से मिलने की बात करते हैं। कभी वो सतगुरु से मिलने के लिए मुनिया बन जाते हैं। देखिए, कबीर साहब अपनी इस वाणी में बड़े अच्छे से समझाते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट कैसा? अज्ञानता का। वो कहते हैं कि अगर इस पट को तुम खोल दो, अज्ञानता रूपी इस पट को तुम अगर खोल दो, तो तुम्हें वो पिया मिलेगा जिसकी तुम तलाश में हो, जिसकी हम सब तलाश में हैं। कबीर इसे बड़े ही मार्मिक अंदाज में कहते हैं। कहते हैं किसी को भी परेशान मत करो, क्योंकि घट घट में वो साईं रहता, हर घट में वो है, रोम रोम में है वो। किसी को भी कटुक वचन मत बोलो। क्यों? कबीर का ये दर्शन, कबीर की अंडरस्टैंडिंग कितनी कितनी करीब है हम सब के, जो कहती है कि घट घट में, हर घट में वो है, हर व्यक्ति में वो है। अगर आप किसी को भी दुख देते हैं तो किसी और को नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को दुख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो घट घट में है, किसी से कटुक वचन मत बोल, और अज्ञानता का जो ये पट है इसे खोल और उस ईश्वर से मिल, उस सतगुरु से मिल, उस साहब से मिल। तो आइए हम सब मिलते हैं उस सतगुरु से, उस परमेश्वर से, कबीर की इन रचनाओं के माध्यम से, इन साखियों के माध्यम से, इन शब्द के माध्यम से। आइए चलते हैं उस पिया के पास जहां हम सबको कबीर ले जाते हैं। कस्तूरी कुंडल
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये बात सिर्फ और सिर्फ कबीर के यहाँ या कबीर ही कह सकते हैं, क्योंकि कबीर ही हैं जो फकीरी की बात करते हैं और कहते हैं कि मन लागो यार फकीरी में। अगर मन फकीरी में लग गया तो फिर ये संसार आपके लिए निस्सार हो जाएगा। तो कबीर साहब कैसे फकीरी को बताते हैं कि वो सुख का रास्ता है और कहते हैं कि अगर राम नाम की फकीरी में आपका मन लग गया तो आपके लिए पूरी दुनिया आपकी अपनी है और आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। तो आइए कबीर साहब की इस वाणी को सुनते हैं और समझते हैं और बहते हैं कबीर की फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, तो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। यार यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार यार मेरो यार, यार 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 मेरो यार, यार यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार मेरो यार। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। यार यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार मेरो यार। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। बड़ी बनी आई सबूरी में, बड़ी बनी आई सबूरी में। हाथ में मुंडी बगल में सोटा, हाथ में मुंडी बगल
कहते हैं कबीर एक जुलाहा थे। देखें, जब आप कबीर को समझते हैं, कबीर में घुसते जाते हैं, तो आपको समझ आता है कि उस जुलाहे ने कैसी कैसी चादर पहनी। कभी वो चादर राम के नाम से सनी हुई है, भीगी हुई है। कभी वो चादर जीवन के उन तमाम अनुभवों से सधी हुई है जो उस जुलाहे ने अनुभव किया अपने जीवन में, और अनुभव करते करते उसने राम नाम की चादर बुन दी। वो चादर जहां अलख है, वो चादर जहां परिनिर्वाण है, वो चादर जहां मृत्यु का डर नहीं है। ऐसी चादर कोई और नहीं, सिर्फ कबीर बीन सकते हैं। और कहते भी हैं कि ये जो चादर है वो प्रहलाद ने भी ओढ़ी, ध्रुव ने भी ओढ़ी। तमाम ऐसे संतों ने, ऋषियों ने उस चादर को ओढ़ा। कुछ ने मैली किया, कुछ ने लौटा दिया, लेकिन कबीर ने उसे जैसा लिया था वैसा ही वापस कर दिया। ये सिर्फ कबीर के यहां हो सकता है। सिर्फ एक जुलाहा ही ये कर सकता है जो उस चादर को बुनना जानता है। तो आइए देखते हैं कबीर के उस चादर को जो जीवन के तंतुओं से बनी हुई है, और समझते हैं कबीर का पूरा दर्शन कबीर के इस शब्द में, जहां कबीर कहते हैं राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी रे
धीमी धीमी धीमी। चादर कबीर के यहाँ इश्क का अपना कुछ अलग ही अंदाज है। कबीर के प्रेम में जो पगा, उसने पोथियां छोड़ दी। कबीर के प्रेम में जो पगा, उसने अहंकार छोड़ दिया। और कबीर हैं कि इश्क बांटते जाते हैं, प्यार बांटते जाते हैं, और जो भी उनसे मिलता है साथ लिए जाते हैं उसी धारा की तरफ जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम मिलता है और कुछ नहीं। कबीर की यात्रा प्रेम की यात्रा है। कबीर की जर्नी कोई और नहीं, स्वयं की जर्नी है। देखें कबीर कैसे मदमस्त होके कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। सच है, जब इश्क हो, मोहब्बत हो और प्रेम हो, तो वहां होशियारी कैसी, वहां चालाकी कैसी। वहां तो सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं, सिर्फ इश्क है। तो आइए देखते हैं कबीर के उस इश्क को, बहते हैं उस धार में जहां कुछ और नहीं, सिर्फ इश्क है खुद से और खुद को बनाने वाले से। दे क्या लागे है मेरा। रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। 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 अमन है इश्क मस्ताना,
बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या हमारा यार है हम में अमन को इंतजारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या ओ, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है लग सब नाम अपने को बहुत सर पटकता है खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है लग सब नाम अपने को बहुत सर पटकता है हमन हरि नाम राजा है हमन दुनिया से यारी क्या हमन हरि नाम राजा है हमन दुनिया से यारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से जो चलना राह नाजुक है हमन बोझ भारी क्या जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या मन है इश्क मस्ताना मन को होशियारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या
सतगुरु हमसे रिझ कर कहीं आए तो प्रसन्न सतगुरु हमसे रिझ कर कहीं आए तो प्रसन्न सतगुरु हमसे रिझ कर कहीं आए तो प्रसन्न बरसा बादल प्रेम का बीत गया सब बरसा बादल प्रेम का बीत गया सब चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोए 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 दो पाटन के बीच में साबित बचाना दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई खाली जी की है नहीं देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात दुल्हा दुल्हन मिल गए ठीक परिवारा दुल्हा दुल्हन मिल गए पीकी बड़ी बारात कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर मैं समस्त श्रोताओं को अपने इस ग्रुप ताना बाना की तरफ से धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि आप सब कबीर साहब को सुन रहे हैं। आप जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, उस माध्यम के थ्रू आप कबीर तक पहुंच रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ मैं ICCR को बार बार धन्यवाद देता हूं, अपने पूरी इस टीम की तरफ से, अपने इस ताना बाना की तरफ से, कि आप सब ने हमें अवसर दिया कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से हम कबीर साहब की वाणियों को जन जन तक पहुंचा सकें। आप सबकी शुभकामनाओं के आकांक्षी हैं हम सब, और भविष्य में इसी तरह से हम सब कबीर साहब को लेकर आप सबके समक्ष आते रहने की आशा करते हैं। आप सबको बार बार धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से।